नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, अगर आप एसबीआई लाइफ में एज ए एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर ज्वाइन करते हो तो आपको कितना सैलरी मिलेगा और कितना इंसेंटिव मिलेगा। एज ए एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अगर आप ज्वाइनिंग करते हो तो क्या क्या काम करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए बताना चाहूँगा, ये जो एसबीआई लाइफ का एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर रोल है, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर में अगर आप ज्वाइनिंग करते हो तो आपको सेम तरह के काम करना पड़ेगा। जैसे एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप ज्वाइनिंग करते हो एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर, वहाँ पे भी सेम। बजाज एलियंस लाइफ में भी ज्वाइन करते हो, वहाँ पे भी सेम। अगर आप एचडीएफसी लाइफ में भी एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर में ज्वाइन करते हो, वहाँ पे भी सेम। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, आदित्य बिरला सन लाइफ में भी अगर आप ज्वाइनिंग करते हो वहाँ पे भी सेम। जैसे कोटेक लाइफ में भी अगर आप एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर में ज्वाइनिंग करते हो वहाँ पे भी सेम। जैसे आप श्रीराम फॉर्चून लाइफ में भी अगर आप ज्वाइनिंग करते हो वहाँ पे भी सेम। तो एज ए एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर कोई भी कंपनी में आप ज्वाइनिंग कर लो, आपका रोल सेम रहेगा। लेकिन क्या रोल रहेगा वही मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, अगर आप एज ए एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर ज्वाइनिंग करते हो तो आपको क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है। ऐसे एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में आपका कैरियर ग्रोथ कैसा रहेगा, मतलब फ्यूचर में आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि नहीं। क्योंकि आज के दिन कोई भी आदमी अगर आप जॉब में ज्वाइनिंग कर रहा है, उनका इनकम के साथ साथ ये भी एक बहुत दिमाग में रहता है कि फ्यूचर में मेरे को जो भी मैं जॉब कर रहा हूँ इसका अपॉर्चुनिटी रहेगा कि नहीं। तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा अपॉर्चुनिटी क्या रहेगा, क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ेगा, और एज ए एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर से अगर शुरू करते हो तो आप कितना तक कमा सकते हो। तो चलिए मेन टॉपिक में जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ एंड नया नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला है। मैंने जितने भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नाम बताया वहाँ पे भी सेम, और भी बहुत सारा कंपनी है जिसका नाम मेरे को अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। लेकिन कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर में ज्वाइनिंग करते हो तो आपको सेम काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर में ज्वाइनिंग करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखिए, आज के दिन कोई भी कंपनी में अगर आप एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर में ज्वाइनिंग करना चाहते हो तो आपका कम से कम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए एंड 2 से 3 साल का आपका सेल्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेल्स एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ही मैंडेटरी है। तो इसीलिए एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर का जब भी वैकेंसी डालता है वहाँ पे सेल्स एक्सपीरियंस मैंडेटरी। ज़रूरी नहीं है कि आपका इंश्योरेंस सेल्स में ही एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका एफएमसीजी सेल्स में भी चलेगा, फाइनेंस सेल्स का भी चलेगा, कोई भी सेल्स का एक्सपीरियंस आपका चल जाएगा एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर के लिए। मैक्सिमम टाइम एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर के लिए जो है एज लिमिट 25 मतलब 25 रखता है। कुछ कुछ सिचुएशन में कम एज में भी हायर कर सकता है कंपनी, अगर आपको सही लगता है तो। मतलब एचआर को अगर सही लगता है कि आप उस रोल के लिए सही हो तो वो आपको मतलब कम उम्र में भी मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल 25 ईयर्स लगता है एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर में ज्वाइनिंग के लिए क्योंकि बेसिकली एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है। और यहाँ पे बहुत हार्डकोर सेल्स का अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो फिर जो है आप जो है सीट को हैंडल नहीं कर पाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए 25 ईयर कम से कम एज लिमिट मांगता है। अभी आते हैं ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सैलरी की बात कर लेते हैं क्योंकि पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी काम के लिए। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। आज के दिन कोई भी कंपनी में अगर एज ए एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर ज्वाइनिंग करते हो, कम से कम अगर आपके पास 1 साल का भी एक्सपीरियंस है तो 2.5 से 3.5 लाख का पैकेज आपको मिल जाता है अगर आपका सैलरी कम है तो। लेकिन अगर आपका सैलरी पहले से ही बहुत ज़्यादा है तो फिर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये जो सैलरी है ये जो है 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख तक भी जा सकता है। आज के दिन जो मतलब 8-10 साल से काम कर रहा है एज एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर, उनका सालों का पैकेज 8-10 लाख भी हो सकता है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, 2.5 लाख का भी पैकेज में आप एज ए एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर महीने में 50,000 तक कमा सकते हो।
वो कैसे, वो आपको आगे जाके वीडियो में पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर क्या होता है ना, इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंसेंटिव है। तो यहाँ पे बिजनेस की तरह रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी आपको सेल्स करना पड़ता है। जैसे एज ए बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन या दुकानदार जैसे अपना प्रोडक्ट सेल करके कमीशन कमाता है, ऐसे एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर का आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपके अंडर में जितने भी एजेंट मतलब इंश्योरेंस सेल करेगा उनको जो कमीशन मिलेगा उसके साथ साथ आपको भी एक अलग से कमीशन या इंसेंटिव मिलता है। लेकिन इंसेंटिव कमाने के लिए आपको टारगेट करना बहुत ही मैंडेटरी है, और टारगेट कैसे डिसाइडेड होता है वो भी मैं बता दूंगा। थोड़ा लंबा होगा, अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। सबसे पहले एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर का काम क्या होता है ये डिस्कस करते हैं। एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर को बोला जाता है एडीएम। तो एडीएम बेसिकली काम होता है, आपको जो है एजेंसी सेल करना पड़ेगा। एजेंसी मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस सेल का एजेंसी। तो इंडिया में अगर कोई भी आदमी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट बनना चाहता है या एजेंसी लेना चाहता है, वो डायरेक्ट इंश्योरेंस सेल्स नहीं कर सकता है। उनको जो क्या है, उनको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। IRDI या IRDA की तरफ से एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। वो एग्ज़ाम के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी कैंडिडेट एजेंसी लेना जाएंगे, आपका एज ए एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसी सेल करना। एजेंसी मतलब एजेंट को ढूंढना, और उस एजेंट के माध्यम से जो है इंश्योरेंस को सेल करना पड़ता है। तो एज ए अगर मैं कैंडिडेट कोई भी कंपनी की एजेंसी लेना चाहूँगा, या कोई भी कंपनी में जो एजेंट की तरह जुड़ना चाहूँगा, तो क्या होता है, पहले मेरे को डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। या पहले जिसको भी आप एजेंसी सेल करना चाहते हो या एजेंट बनाना चाहते हो, उनसे आपको डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद फिर क्या होता है, उनका एक प्रॉपर ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के बाद फिर एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम के क्वालिफाई होने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है, फिर जो है वो एजेंसी सेल कर सकता है। तो एज ए एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसी सेल करना पड़ेगा, क्योंकि आप जितने एजेंट जुड़ेंगे, उस एजेंट जितना प्रोडक्ट या इंश्योरेंस सेल करेंगे, उनके माध्यम से आपको टारगेट करना पड़ेगा। और जो भी एजेंट आप मतलब जुड़ेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, उनका कोई फिक्स सैलरी नहीं होगा। उनको क्या मिलेगा, कमीशन। हाँ, कमीशन भी हाई कमीशन होता है। कोई भी इंश्योरेंस कमीशन में कमीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो भी थोड़ा मैं बताऊँगा। तो बेसिकली ये जो कमीशन होता है अप टू 35% तक होता है। ये 15% से लेकर 35% तक अभी मिल रहा है। और ये जो कमीशन है, ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड होता है कि आप पूरे महीने में कितने रुपए का इंश्योरेंस सेल करते हो। तो एज ए एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर आप जितना ज़्यादा एजेंट आपके अंदर जुड़ पाएंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए जो है काम करना ईजी रहेगा। क्योंकि कंपनी की तरफ से एज ए एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर आपको एजेंट जुड़ने का टारगेट आएगा, उसके साथ साथ इंश्योरेंस सेल का टारगेट आएगा। क्या टारगेट आएगा कि इस महीने आपको जो है 10 लाख का इंश्योरेंस सेल करना पड़ेगा। मैं ये जो 10 लाख बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। एक्चुअली में जो टारगेट होता है ना, ये टारगेट डिसाइडेड होता है लोकेशन के ऊपर, कि उस लोकेशन में अभी कितना मतलब इंश्योरेंस सेल हो रहा है, उसी के हिसाब से आपको टारगेट दिया जाएगा। और ये टारगेट लोकेशन के हिसाब से दिया जाता है, और अगर आप नया होते हो तो आपको थोड़ा कम टारगेट दिया जाता है। तो आपका मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट को जुड़ना और उस एजेंट के माध्यम से इंश्योरेंस सेल करना। तो पहले जब आप कोई भी कैंडिडेट को इंश्योरेंस एजेंट के जुड़ने के लिए आपको फील्ड में मूवमेंट करना पड़ेगा, फिर उनसे कन्विंस करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे काम है। बेसिकली रिटायर्ड पर्सन को जुड़ने के लिए बोला जाता है, क्योंकि जो प्रोफेशनल जो यंग जनरेशन के बच्चे होता है, वो बेसिकली फिक्स सैलरी में बिलीव करता है। एक्चुअली दूसरे की बात तो पता नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि फिक्स सैलरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है बैचलर लोग। तो इसीलिए क्या होता है, कंपनी बेसिकली एजेंसी डेवलपमेंट के मैनेजर के लिए लोकल लोगों को हायर करता है, क्योंकि लोकल लोगों के पास रेफरेंस ज़्यादा होगा, और रेफरेंस के माध्यम से आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट जुड़ना पड़ेगा। एजेंट जुड़ने के लिए आपको उनसे डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा, फिर उनका एक ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के लिए एक अलग से फ़ी लगता है, एग्ज़ाम फ़ी लगता है। फिर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम करने के बाद सर्टिफिकेशन मिलेगा, फिर वो जो है एजेंट इंश्योरेंस सेल करने के लिए मतलब एलिजिबल हो जाता है, और उस एजेंट के माध्यम से आपको जो है इंश्योरेंस सेल करना पड़ेगा। एज ए एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर आप डायरेक्ट
कोई भी इंश्योरेंस सेल्स नहीं कर सकते। आपको जो है आपके एजेंट के माध्यम से ही इंश्योरेंस सेल करना पड़ेगा। सपोज अगर आपके पास 10 लाख का टारगेट है और आपके पास 50 लोग एजेंट है, तो महीने में 20-20 हज़ार का अगर भी इंश्योरेंस सेल कर देगा तो आपका 10 लाख का टारगेट इजीली कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एजेंट कम है तो फिर जो है इंश्योरेंस सेल्स का टारगेट ज़्यादा आएगा, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए आपका जो है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट को जोड़ना और एजेंट को मोटिवेट करना। मोटिवेट करके आपको सेल्स निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको जो है आपके एजेंट के माध्यम से जो है इंश्योरेंस सेल करना पड़ेगा और उस इंश्योरेंस सेल करने के बाद आपके एजेंट को भी कमीशन मिलेगा और आपको भी इंसेंटिव मिलेगा। और ऐसे एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर आपके साथ फिक्स सैलरी लेगा और उसके साथ साथ आपका इंसेंटिव भी रहेगा और आपके नीचे जो एजेंट होगा उनको सिर्फ कमीशन मिलेगा। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर फिक्स सैलरी नहीं है तो क्या लोग इंश्योरेंस सेक्टर में जुड़ना चाहेगा, एजेंसी लेना चाहेगा? मैं बताना चाहूँगा कि हाँ, बहुत सारे लोग आज के दिन इंश्योरेंस कंपनी में एज ए एजेंट जुड़ रहा है और महीने में 25 से 30 हज़ार कमा रहा है, लाखों रुपए भी कमा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा सब लोग ये नहीं कर पाता है। 100 लोग जुड़ते हैं तो 1-2 लोग ऐसा होता है जो आराम से इंश्योरेंस सेल कर पाता है और महीने में 25, 30, 40 हज़ार कमाता है। तो इसीलिए आप जब ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट जुड़ेंगे वहाँ से बहुत सारे एजेंट ऐसा होगा कि 1-2 महीने बाद वो जो है एजेंसी का आईडी मिलने के बाद भी एजेंट का काम नहीं भी कर सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि कई बार लोग पैसे के लिए आता है लेकिन उनको जब अनकंफर्टेबल लगता है तो फिर वो छोड़ के चला जाता है। और आपका काम ही है नया कैंडिडेट जब आप एजेंट बना लेते हो तो बहुत जल्दी जो है आपको 1 या 2 जो है इंश्योरेंस सेल करके उनका जो है आईडी एक्टिव करवाने का भी टारगेट रहता है और आईडी एक्टिव करवाने के लिए भी थोड़ा अलग से इंसेंटिव आपको मिलता है। तो बेसिकली एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर का यही काम होता है, एजेंट को जुड़ना और इस एजेंट के माध्यम से इंश्योरेंस को सेल करवाना। अभी चैलेंज क्या है? देखिए चैलेंज यही है कि आपको जो भी टारगेट दिया जाता है, आपका टारगेट कंप्लीट होता है उन लोगों के ऊपर जिसका कोई फिक्स सैलरी नहीं होता है। आप जो टारगेट आपको जो टारगेट देता है उस टारगेट को कंप्लीट करना पड़ेगा आपके नीचे जो भी एजेंट है उनके माध्यम से जिनका कोई फिक्स सैलरी नहीं होता है। तो कई बार जब आप उनको प्रेशराइज फ़ोन करके आप उनको जो है मोटिवेट कर सकते हो, लेकिन आप जो है कोई भी एजेंट को जो है प्रेशराइज नहीं कर सकते हो एजेंट सेल करने के लिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे ऐसा हो सकता है भी वो आपका फ़ोन भी नहीं उठाएगा क्योंकि वो आपका परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है। तो यही है मेन चैलेंज। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कोई बात नहीं है, आज के दिन इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारे लोग हैं जो सालों में 10 लाख का पैकेज कमाता है सिर्फ फिक्स सैलरी से, उसके साथ इंसेंटिव। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप फाइनेंस में काम कर रहे हो 3-4 साल का एक्सपीरियंस बन जाता है तो बहुत सारे कंपनी से आपको एजेंसी डेवलपमेंट के लिए ऑफर आएगा और आपको ये सुनने के बाद शायद डर भी लग सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपके पास ऑप्शन है तो कोई बात नहीं, अगर ऑप्शन नहीं है तो आप एक बार एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर में जुड़ के भी काम कर सकते हो सकता है कि ये जॉब आपके लिए सूटेबल हो जाए। अगर सूटेबल हो जाए तो फिर आप महीने में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कर सकते हो। कोई भी जो परमानेंट फाइनेंस कंपनी में एम्प्लॉय होता है उससे बहुत ज़्यादा एक एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर कमा सकता है। लेकिन हाँ, आप पैसा तभी कमा सकते हो जब आप टारगेट कंप्लीट करेंगे, सेल्स अच्छा होता रहेगा। जब आपका सेल्स अच्छा होगा तो फिर कंपनी की तरफ से नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप भी आपको मिलता है। कई बार टॉप जो आपके अंदर एजेंट होता है उनको भी जो है ट्रिप मिलता है। और ये जो मैंने बताया कमीशन बेसिकली 15% से लेकर तो 35% तक होता है। तो जब कोई भी एजेंट पहली बार कोई भी इंश्योरेंस सेल करेगा, पहला जो प्रीमियम है, पहला प्रीमियम में 35 से लेकर 45% तक कमीशन मिलता है। फिर धीरे धीरे जब प्रीमियम पुराना होता जाता है तो धीरे धीरे उनका जो है कमीशन कमता जाता है। लेकिन हर प्रीमियम के साथ साथ जो है एजेंट को एक कमीशन मिलता है। और एजेंसी एज ए एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर जो भी इंश्योरेंस आपके अंडर या आपके एजेंट सेल करेगा उनको वो जो प्रीमियम जमा करेगा या इंश्योरेंस सेल करेगा उनके साथ साथ आपके एजेंट्स के साथ साथ आपको भी थोड़ा बहुत कमीशन मिलता रहेगा या इंसेंटिव मिलता रहेगा। तो बेसिकली यही जॉब है। अभी आते हैं अपॉर्चुनिटी। जब आप कोई भी कंपनी में ऐसे एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर में काम कर लेते हो तो फिर बाद में जाके आप जो है ब्रांच मैनेजर भी बन सकते हो कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। उसके बाद क्लस्टर मैनेजर बन सकते हो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में।
फिर बाद में जाके आप रीजनल मैनेजर भी बन सकते हो। तो इंडस्ट्री बहुत ही बड़ा है, बहुत सारा कंपनी यहाँ पे है। अभी भी बहुत सारा कंपनी का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, अवीवा लाइफ, बहुत सारा कंपनी है, LIC भी एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। तो कंपनी बहुत ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत सारा है, लेकिन क्या आप कर पाएंगे कि नहीं आपके ऊपर डिपेंड करता है। और LIC जो है ये क्या होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडरी कंपनी है, तो इसमें भी आप जो है ज्वाइन हो सकते हो एज ए एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर। तो चलिए आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप देखना चाहते हो, कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा। धन्यवाद।